हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करेंगे वो होने वाला है इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन T20I सीरीज का फर्स्ट मैच। यह मैच खेला जाएगा 5 दिसंबर 2024 को इंडियन टाइम अनुसार 7 PM पर, और इसकी वेन्यू है डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी, नवी मुंबई। तो जिस तरीके से हमने ODI सीरीज में विन किया है और जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दी है, तो इस T20I सीरीज में भी क्लीन स्वीप करेंगे, जबरदस्त तरीके से विन करेंगे 100%, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो, लोगों के पास पहुंचा सकते हो, प्लीज शेयर करो, हमारा सपोर्ट करो और लाइक करो। लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन आती है। और उसी के साथ में आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन करो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल करो। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो और जल्दी से जल्दी इस चैनल को बड़ा करो, ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओ, जिससे कि हमारी फैंटेसी रिपोर्ट फैमिली बहुत जल्दी ग्रो कर जाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लेकर आता रहूंगा और हर मैच को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप लोग कोशिश करो कि आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सको। इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिपोर्ट, उसके साथ में दोनों टीम्स की जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, यानी दोनों टीम्स के प्लेयर्स कौन से होंगे, प्रोबेबल 11 भी समझाने की कोशिश करूंगा। उसके साथ में आप लोगों को बताने वाला हूं कंप्लीटली कि जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के स्टैट्स हैं वो आपको बताऊंगा। उसी के साथ में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि जो प्लेयर्स हैं उनके मैचअप्स क्या हैं, यानी कि इंडियन प्लेयर्स के और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बीच में क्या मैचअप्स हैं बैटिंग और बॉलिंग में, यानी बैटिंग वर्सेस बॉलिंग, बैटर्स वर्सेस बॉलर्स का जो मैचअप्स है जिसे प्लेयर बैटल बोलते हैं हम, वो क्या रहने वाली है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स हैं वो कौन से प्लेयर्स, 5 मैचेस के आधार पर हम देखेंगे कि एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स किसके ज्यादा हैं और किस तरीके से परफॉर्मेंस रहती है। तो ये सब कुछ समझने के बाद हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को भी देखेंगे अकॉर्डिंग टू जो हमें लगता है प्रोबेबल 11 हो सकती है दोनों टीम्स की। ऑलराइट, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो भी बातें बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी टीम्स को बिल्डअप करते हो तो 100% आप विन करने वाले हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स के बारे में। ऑलराइट, तो बात करते हैं इस वेन्यू की, DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी की। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 मैचेस हुए हैं T20I में विमेंस के, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कभी भी मैचेस को विन नहीं किया। जिस टीम ने पहले बॉलिंग किया यानी चेस करा है उसने विन किया है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 180 रन है और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर भी 180 रन है। हाईएस्ट टोटल जो है वो 187 for 1 ये है, और वहीं पर लोवेस्ट टोटल जो है 172 5 विकेट पे, और हाईएस्ट चेस जो हुआ है वो 173 1 विकेट पे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बैटर्स को बहुत मदद मिलती है, यहां पर बैटर्स को बहुत फेवर मिलती है, वहीं पेसर्स को भी थोड़ी मदद मिल जाती है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जो एवरेज स्कोर है वेन्यू के ऊपर, अगर हम अलग अलग क्राइटेरिया करके देखें तो लास्ट 10 मैचेस में देखेंगे आप तो फर्स्ट 6 ओवर्स में 35 फर्स्ट इनिंग का एवरेज है, वहीं सेकंड इनिंग में 49 है, वहीं 10 ओवर्स में फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज 60 रन है, वहीं 69 है सेकंड इनिंग में फर्स्ट 10 ओवर्स का एवरेज स्कोर। वहीं एवरेज स्कोर 15 ओवर्स में फर्स्ट इनिंग्स का 96 है और सेकंड इनिंग्स का 106 है, 106। और वहीं 20 ओवर्स में बात करते हैं लास्ट 10 मैचेस से, तो 20 ओवर्स में एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 145 है, वहीं सेकंड इनिंग का 169 है। यानी जो टीम चेस करती है वो इजीली यहां पर चेस कंप्लीट कर लेती है। वहीं पेस वर्सेस स्पिन की बात करते हैं तो पेसर्स को यहां जो टोटल विकेट्स मिली हैं वो 56 विकेट्स, वहीं स्पिनर्स को 57 विकेट्स, यानी स्पिन और पेस दोनों को ही मदद रहती है। लास्ट 10 मैचेस की यहां बात हो रही है। ऑलराइट, अब यहां कुछ मैचेस की अगर बात करते हैं तो इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच में पिछले साल 9 दिसंबर को यह मैच खेला गया था फर्स्ट T20I, जिसमें 172 किया था इंडिया वुमेन ने 5 विकेट पे, ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने 1 विकेट पे ही इसे चेस कर लिया था। वहीं फिर से ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 187 किया था सेकंड T20I में, और इंडिया ने भी जो है वो 187 for 5 किया था और चेस कर लिया था ऑलमोस्ट। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जो मैच है इसका डिसीजन सुपर ओवर में हुआ था, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहां पर जो है रीसेंट स्टैट्स रहे हैं इस पिच के ऊपर, इस वेन्यू के ऊपर, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया। होपफुली आप लोग वेन्यू के बारे में समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोबेबल लाइनअप्स की, प्रोबेबल 11 की। ऑलराइट, तो बात करते हैं यहां पर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि जो टीम अनाउंस हुई है दोनों टीम्स की वो क्या है। तो इंडियन टीम के लिए 16 प्लेयर्स को अनाउंस करा गया है। बैटर्स में मंधाना, जमाइमा रॉड्रिक्स, सफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, ऋचा घोष,
मिन्नू मनी और कनिका आहूजा हैं। वहीं बॉलर्स में रेणुका सिंह ठाकुर, टीटस साधु, पूजा वस्त्राकर और मन्नत कश्यप हैं। वहीं ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो हरमनप्रीत कौर जो कि कैप्टन है, दीप्ति शर्मा, शाइका इसाक, उसके साथ श्रेयंका पाटिल और अमनजोत कौर हैं। तो ये ऑलराउंडर्स हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बैटर्स की। एलिसा हिली कैप्टन एंड विकेट कीपर भी, बेथ मूनी और फवलिस फील्ड। वहीं बॉलर्स में जॉर्जिया वारेहम, डार्सी ब्राउन, जेस जोनासन और मेगन शूट। और ऑलराउंडर्स में एलेना किंग, एशली गार्डनर, एनेबल सदरलैंड, हीदर ग्राम, कीम गार्थ, एलिस पेरी, टेलिया मैग्रा एंड ग्रेस हैरिस हैं। तो कुछ इस तरीके से इनके 15 प्लेयर्स हैं। अब बात करते हैं प्रोबेबल क्या हो सकती है दोनों टीम्स की, वो देख लेते हैं। पहले इंडिया की बात करते हैं। सफाली वर्मा, श्रेयंका पाटिल, टीटस साधु, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना, जमाइमा रॉड्रिक्स, ऋषा घोष विकेट कीपर होंगी, शाइका इशाक, अमनजोत कौर, रेणुका सिंह ठाकुर। ये पूरे चांसेस हैं कि यहीं प्रोबेबल 11 आपको दिखे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की साइड से एलिसा हिली, एलिस पेरी, बेथ मूनी, फोव लिसफील्ड, एनेबल सदरलैंड, टेलिया मैग्रा, जॉर्जिया वारेहम, एलन किंग, एशली गार्डनर, कीम गार्थ और मेगन शूट। ये दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपको देखने को मिल सकती है इस मैच के अंदर। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ये तो हो गई प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स पे नजर डालते हैं जो कि बोथ टीम्स के प्लेयर्स के हैं। तो बात करते हैं इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टॉप पिक्स की। सबसे पहले विकेट कीपर की बात करते हैं तो यास्तिका भाटिया यहां पर टॉप पिक होंगी क्योंकि इनकी फॉर्म सबसे अच्छी है। बाकी जो 3 विकेट कीपर्स हैं, बेथ मूनी, एलिसा हेली और उसके साथ में ऋचा घोष। वहीं पर बैटर्स में एलिस पेरी, ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना, ये 3 बैटर्स हैं जो कि टॉप पिक होंगी। ऑलराउंडर्स टेलिया मैग्रा, एनेबल सदरलैंड, कनिका आहूजा और पूजा वस्त्राकर। उसके साथ में बॉलर्स रेणुका सिंह ठाकुर, साइका इशाक, जॉर्जिया वारेहम और जेस जोनासन। तो ये जो है टॉप पिक्स हैं जिनके ऊपर आप लोग जरूर नजर रखना, जो कि काफी अच्छा करके और काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं आपके लिए अगर ये प्रोबेबल्स में होती हैं। ऑलमोस्ट सारी प्लेयर्स होंगी। यास्तिका भाटिया पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो है कॉम्बिनेशन होगी टॉप पिक्स की। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो दोनों टीम्स के बैटर्स हैं और बॉलर्स हैं उनके बीच इंपॉर्टेंट जो मैचअप्स है, बैटल है, वो क्या है उसे देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ध्यान से समझना क्योंकि प्लेयर बैटल काफी इंपॉर्टेंट होती है जब आप अपनी फैंटेसी टीम बनाते हो। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इंडियन बैटर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के बीच जो मैचअप्स है। तो स्मृति मंदाना, इन्होंने डार्सी ब्राउन की 31 गेंदों में 30 रन किया है और 4 बार आउट हुई हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। डार्सी ब्राउन के खिलाफ काफी वीक होती हैं ये। एनेबल सदरलैंड की 11 गेंदों में 11 रन किया इन्होंने और 3 बार आउट हो चुकी हैं। वहीं पर एशली गार्डनर के खिलाफ इनके स्टैट्स हैं, इन्होंने 51 गेंदों पे एशली गार्डनर की 44 रन बनाए और 3 बार आउट हो चुकी हैं। स्मृति मंदाना टेलिया मैग्रा के खिलाफ 3 गेंदों में 4 रन हैं इनके और 1 बार आउट हो चुकी हैं। उसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो जेस जोनासन के सामने स्ट्रॉन्ग है। एलिस पेरी की 12 गेंदों पे 12 रन हैं। किम गार्थ की 40 गेंदों में 60 रन और 1 बार आउट हुई हैं। वहीं हीदर ग्राहम और मेगन शूट के खिलाफ भी इनके आंकड़े थोड़े अच्छे हैं, एवरेज हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ आंकड़े हैं। एनेबल सदरलैंड, डार्सी ब्राउन, एशली गार्डनर, टेलिया मैग्रा के खिलाफ इनके खराब आंकड़े हैं। वहीं पर बात करते हैं यास्तिका भाटिया की, तो ये विकेट कीपर बैटर है। जेस जोनासन की 11 गेंदों में 10 रन किया और 1 बार आउट हुई हैं। एलिस पेरी के खिलाफ 7 गेंदों में 13 रन किया है। ग्रेस हैरिस की 18 गेंदों में 9 रन और आउट नहीं हुई हैं। एनेबल सदरलैंड की इन्होंने 7 गेंदों में 13 रन किया है। पूजा वस्त्राकर जो कि ऑलराउंडर है, जेस जोनासन की 2 गेंदों में 1 रन और 1 बार आउट हुई हैं। एशली गार्डनर की 9 गेंदों में 16 रन और 1 बार आउट हुई हैं। मेगन शूट की 6 गेंदों में 2 रन हैं इनके। नेक्स्ट प्लेयर है रेणुका सिंह। तो रेणुका सिंह तो हीदर ग्राहम की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुकी हैं जो कि बॉलर है। कनिका आहूजा एज ऑलराउंडर अगर खेलती हैं तो इन्होंने एशली गार्डनर की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुके हैं। ये ग्रेस हैरिस के खिलाफ 6 गेंदों में 10 रन किया है। अमनजोत कौर एशली गार्डनर की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुकी हैं T20 आई में। दीप्ति शर्मा हीदर ग्राम की 10 गेंदों में 9 रन हैं और 2 बार आउट हुई हैं। एलिस पेरी की 8 गेंदों में 2 रन किया और 1 बार आउट हुई हैं। जेस जोनासन के खिलाफ इन्होंने 26 गेंदों में 31 रन किया और 1 बार आउट हुए। मेगन शूट के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग है ये। वहीं पर एनेबल सदरलैंड के खिलाफ 26 गेंदों में 19 रन और आउट नहीं हुई हैं। एशली गार्डनर की 57 गेंदों में इन्होंने 55 रन किया है और उसके साथ में टेलिया मैग्रा की 9 गेंदों में 12 रन, जॉर्जिया वारेहम की 6 गेंदों में 7 रन हैं इनके और कीम गार्थ के खिलाफ भी इनके आंकड़े कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है। ऑलराइट, हरमनप्रीत कौर की बात करते हैं। हरमनप्रीत कौर
एनेबल सदरलैंड के खिलाफ 44 गेंदों में इन्होंने 49 रन बनाए हैं और 3 बार आउट हुई हैं। वहीं मेगन सूट के खिलाफ अगर बात करते हैं तो भी इन्होंने 50 गेंदों में 50 रन किया है और 3 बार आउट हो चुकी हैं। एलेना किंग की 61 गेंदों में 73 रन किया है और 3 बार आउट हुई हैं। जेस जोनासन के खिलाफ हरमनप्रीत कौर ने 55 गेंदों में 60 रन किया और 2 बार आउट हुई हैं। वहीं पर बाकी प्लेयर्स के खिलाफ ये स्ट्रांग है। एक प्लेयर और है जिसके खिलाफ इनके आंकड़े थोड़े से खराब हैं। 30 बॉल्स पे 24 रन हैं किम गार्थ के खिलाफ और 1 बार आउट हो चुकी हैं। ऑल राइट, जमाइमा रॉड्रिक्स, इन्होंने जेस जोनासन की 32 गेंदों में 29 रन किया है और 3 बार आउट हुई हैं। उसके साथ में डार्सी ब्राउन की 43 गेंदों में 39 रन हैं और 3 बार आउट हुई हैं। किम गार्थ की 14 गेंदों में 16 रन हैं और 2 बार आउट हो चुके हैं। किम गार्थ के खिलाफ इनका 8 का एवरेज है, डार्सी ब्राउन के खिलाफ इनका 13 का एवरेज है और जेस जोनासन के खिलाफ इनका लगभग 9 के आसपास का एवरेज है। नेक्स्ट, सफाली वर्मा। सफाली वर्मा ने एशली गार्डनर के 28 गेंदों पे 41 रन किया है और 3 बार आउट हुई हैं। मेगन शूट के खिलाफ काफी स्ट्रांग है ये, लेकिन उनके स्ट्रांग होने के बाद भी 55 बॉल्स पे 91 रन और 3 बार आउट हो चुकी हैं। एलेना किंग की 19 गेंदों में 22 रन और 2 बार आउट हुई हैं। 11 की एवरेज है इनकी एलेना किंग के खिलाफ। और एलिस पेरी की 23 गेंदों पे 33 रन और 2 बार आउट हुई हैं। स्ट्राइक रेट तो ठीक ठाक है, लेकिन ये 2 बार आउट हुई हैं। 16 के आसपास की एवरेज है एलिस पेरी के खिलाफ। ऑलराइट, ऋचा घोष 36 गेंदों में 39 रन है इनके और 4 बार आउट हुई हैं एशली गार्डनर के खिलाफ। वहीं पर डार्सी ब्राउन के खिलाफ 11 गेंदों में 3 रन और 2 बार आउट हो चुकी हैं। ठीक है, एनेबल सदरलैंड की 22 गेंदों में 27 रन हैं और 1 बार आउट हुई हैं। बाकी प्लेयर्स के खिलाफ भी एवरेज हैं। किम गार्थ के खिलाफ 9 गेंदों में 7 रन हैं इनके। ऑल राइट, तो ये जो है ये प्लेयर बैटल्स थी जो इंडियन प्लेयर्स थी, इंडियन वुमेन बैटर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन वुमेन बॉलर्स के बीच की बैटल देख लिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स की बैटर्स वर्सेस इंडियन वुमेन बॉलर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा की 45 गेंदों में 61 रन किया इन्होंने और 5 बार आउट हुई हैं, यानी 12 के आसपास की एवरेज है इनकी दीप्ति के खिलाफ। हरमनप्रीत कौर की 14 गेंदों में 15 रन है इनके और 2 बार आउट हो चुकी हैं। पूजा वस्त्राकर की 3 गेंदों पे बिना रन बनाए और 1 बार आउट हो चुकी हैं। वहीं पर श्रियंका पाटिल की 10 गेंदों पे 14 रन है और 1 बार आउट हुई हैं ये, तो ये आंकड़े इनके। वहीं पर सफाली वर्मा के खिलाफ 9 गेंदों पे 13 रन है इनके और रेणुका सिंह को अच्छा खेल लेती हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलेना किंग जो कि बॉलर हैं। दीप्ति की 7 गेंदों पे 9 रन है। बेथ मूनी, इन्होंने 76 गेंदों में दीप्ति के खिलाफ 93 रन किया और 1 बार आउट हुई हैं। रेणुका सिंह की 76 गेंदों में 78 रन और 1 बार आउट हुई हैं। बाकी प्लेयर्स के खिलाफ ये स्ट्रांग हैं। नेक्स्ट, जेस जोनासन जो वीक है किसके खिलाफ? दीप्ति शर्मा के खिलाफ 13 गेंदों में 14 रन और 1 बार आउट हुई हैं। जॉर्जिया वारेहम, इन्होंने साइका इसाक की 6 गेंदों में 8 रन किया और 1 बार आउट हुई हैं। हीदर ग्राहम, ये पूजा वस्त्राकर की 4 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट हुई हैं। और हरमनप्रीत कौर की 6 गेंदों में 13 रन और 1 बार आउट हुई हैं। टेलिया मैग्रा, इन्होंने सफाली वर्मा की 4 गेंदों पे 5 रन किया है और 1 बार आउट हुई हैं। पूजा वस्त्राकर की 15 गेंदों पे 16 रन करके और 1 बार आउट हुई हैं। वहीं पर रेणुका सिंह के खिलाफ ये थोड़ी वीक है, इन्होंने 32 गेंदों पे 32 रन किया है, 1 बार आउट हो चुकी हैं। हरमनप्रीत कौर की 24 गेंदों पे 27 रन है इनके। ऑलराइट, फोव लिसफील्ड 3 गेंदों में 1 रन है दीप्ति शर्मा के खिलाफ। हरमनप्रीत के खिलाफ 3 गेंदों में 2 रन है और 1 बार आउट हो चुके हैं। दीप्ति के खिलाफ 3 बॉल्स में 1 भी रन नहीं है और 1 बार आउट हो चुके हैं। बाकी मेगन सूट है। एनेबल सदरलैंड की बात कर लेते हैं। रेणुका सिंह की 1 गेंद में 1 बार आउट। साइका इसाक की 3 गेंदों में 1 बार आउट, रन नहीं किए हैं। दीप्ति शर्मा की 6 गेंदों में 5 रन और 1 बार आउट। और हरमनप्रीत कौर के खिलाफ 6 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट। ग्रेस हैरिस जो कि ऑलराउंडर है, एवरेज इनका एवरेज आंकड़ा है रेणुका के खिलाफ 19 गेंदों में 29 रन और 2 बार आउट हो चुकी हैं, यानी कि 15 की एवरेज है इनकी। इनके खिलाफ किम गार्थ, दीप्ति के खिलाफ 8 गेंदों में 6 रन और 2 बार आउट। मिन्नू मनी की 10 गेंदों पे 12 रन। एलिस पेरी काफी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दीप्ति शर्मा के खिलाफ 36 गेंदों पे 59 रन किया है और 3 बार आउट हुई हैं। आउट तो हुई है लेकिन रन भी किया है इन्होंने। वहीं पर हरमनप्रीत के खिलाफ इनके आंकड़े हैं 20 गेंदों में 16 रन। पूजा वस्त्राकर की 7 गेंदों में 6 रन और साइका इशाक की 11 गेंदों में 16 रन हैं। एलिसा हीली की बात करते हैं तो इन्होंने रेणुका सिंह की 50 गेंदों में 72 रन किया है, 4 बार आउट हुई हैं। और वहीं पर हरमनप्रीत कौर के खिलाफ 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुकी हैं। दीप्ति शर्मा की 39 गेंदों में 46 रन और 1 बार आउट हुई हैं। बाकी प्लेयर्स के खिलाफ ये स्ट्रांग है। और एशली गार्डनर के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ऑलराइट, तो यहां पर बोथ टीम्स के बैटर्स वर्सेस बॉलर्स
का यहाँ आपने हेड टू हेड बैटल देखा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके की बैटल्स रहती है जब ऑस्ट्रेलियन वुमन और इंडियन वुमन की टीम आपस में टकराती है। तो ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को हम कैसे बिल्डअप करेंगे उसके ऊपर। ऑलराइट, तो ध्यान से समझना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप लोगों को मैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। देखो, ये मैच नंबर 1 है, फर्स्ट मैच है। प्रोबेबल जो मैंने बताया आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही आपको टीम्स समझाऊंगा और इसमें सिर्फ आपको एक एक टीम्स ही बताऊंगा मैं, स्मॉल लीग की एक टीम और ग्रैंड लीग की भी एक टीम। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग की टीम के ऊपर। तो स्मॉल लीग की टीम किस तरीके से बिल्डअप करेंगे, देखिए यहां पर स्मॉल लीग की टीम में जिस प्लेयर को आपको पिक करके चलना है अपनी टीम में, वो होगी विकेट कीपिंग सेक्शन से यहां पर एलिसा हीली को पिक करके हम चलेंगे। उसके बाद बैटिंग में आ जाते हैं तो एलिस पेरी को बैटर्स में सबसे पहले पिक करके चलेंगे। उसके साथ में आपको पिक करना है फोब लिसफील्ड को और तीसरी जो प्लेयर होगी वो हो जाएगी स्मृति मंधाना आपकी स्मॉल लीग की टीम में। जमाइमा को ड्रॉप करके चलेंगे। उसके बाद ऑलराउंडर्स में तालिया मैग्रा, एशली गार्डनर, 2 प्लेयर्स दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्राकर। उसके साथ एनेबल सदरलैंड को भी आप पिक करके चल सकते हैं। बॉलर्स की बात करते हैं। बॉलर्स में एक बॉलर तो हो जाएगी, यहां पर आपको मेगन सूद को ड्रॉप करना है, जॉर्जिया वारेहम को पिक करेंगे और उसके साथ में जिस प्लेयर को पिक करेंगे वो होगी रेणुका सिंह ठाकुर। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं। अब यहां पर कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की बात करते हैं। ध्यान से देखना कौन कौन से ऑप्शन है। एक तो एलिस पेरी है हमारे पास, उसके साथ में फोब लिसफील्ड को आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि ओडीआई में जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस रही है, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है इसने। उसके साथ एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा, एनेबल सदरलैंड और बाकी प्लेयर्स को भी ट्राई आउट कर सकते हो। तो मैं किसके साथ जाऊंगा, मेरी कैप्टन होगी एशली गार्डनर और वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा होगी। आप और प्लेयर्स को भी ट्राई कर सकते हो, फोब लिसफील्ड को भी ट्राई आउट कर सकते हो। मैं यही कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करने वाला हूं और इसी कॉम्बिनेशन के साथ हमारी स्मॉल लीग की ये फर्स्ट टीम हो जाएगी। इस टीम को सेव करते हैं और बात करते हैं दूसरी हमारी ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। ऑलराइट, तो ग्रैंड लीग की बात करते हैं। तो ग्रैंड लीग की टीम में आपको देखो कैसे पिक करना है प्लेयर्स को। एलिसा हिली को ड्रॉप करके चलेंगे। यहां से आपको एक चीज ध्यान रखना कि अगर इंडियन वुमन चेस कर रही है तो ऋचा घोष को पिक करके चलना। अदरवाइज अगर पहले बैटिंग आ रही है किसकी, इंडियन वुमन की पहले बैटिंग आ जाती है तो आप बेथ मोनी को पिक करके चल सकते हो। तो मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं दोनों ही सिनेरियो को ले लेता हूं। तो यहां पर ऋचा घोष को पिक करके चलूंगा। डिफरेंट है, डिफरेंशियल है। उसके बाद यहां से एलिस पेरी को पिक करके चलना है आपको। उसके साथ में एलिस पेरी के साथ में फोब लिसफील्ड को और तीसरी प्लेयर, देखो ध्यान देना यहां पर, अगर ऑस्ट्रेलियन वुमन जो है वो पहले बैटिंग करती है तो नहीं, लेकिन अगर चेस करती है तो ग्रेस हैरिस। अदरवाइज पहले बैटिंग अगर आ जाती है ऑस्ट्रेलियन वुमन की तो ग्रेस हैरिस को ड्रॉप कर देना और शफाली वर्मा को पिक कर लेना, ठीक है, अगर खेल रही हो तो। उसके साथ में अगर बात करते हैं ऑलराउंडर्स की तो तालिया मैग्रा, उसके साथ तालिया मैग्रा के साथ, तालिया मैग्रा ध्यान देना किस टाइम पर, अगर सपोज करो ऑस्ट्रेलियन वुमन की पहले जो है वो बैटिंग आ जाती है तो वहां पर आप चाहो तो तालिया मैग्रा जो है उसे ड्रॉप करके भी चल सकते हो, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना आप। लेकिन अभी ले लेते हैं हम एशली गार्डनर को पिक करेंगे, दीप्ति शर्मा को ड्रॉप करेंगे, एनेबल सदरलैंड को, पूजा वस्त्राकर को, ठीक है। अब आ जाते हैं बॉलिंग में। बॉलिंग में किसे पिक करेंगे, बॉलिंग डिपार्टमेंट में डार्सी ब्राउन को, जॉर्जिया वारेहम को और तीसरी प्लेयर जो हो जाएगी शाइका इसाक हो जाएगी। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन के साथ हम अपनी टीम्स को बिल्डअप करेंगे और ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो और फाइनल टीम तो आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर ही देता हूं। अभी फर्स्ट मैच है, ज्यादा कुछ पता नहीं है, प्रोबेबल्स के अकॉर्डिंग मैंने टीम्स को क्रिएट करा है। अब इसमें से आप क्या चेंजेस कर सकते हो इसमें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के अंदर, तो देखिए कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस जो हैं वो एक तो यहां पर आपको देखने को मिल जाती है शफाली वर्मा, दूसरी फोब लिसफील्ड बहुत हाई है लेकिन इसे ट्राई आउट कर सकते हो, तालिया मैग्रा, एशली गार्डनर, एनेबल सदरलैंड, पूजा वस्त्राकर और बॉलिंग में डार्सी ब्राउन, जॉर्जिया वारेहम और शाइका इसाक। तो मैं किसके साथ जाऊंगा, मेरी जो कैप्टन होगी इस टीम में वो होगी एनेबल सदरलैंड और जो वाइस कैप्टन होगी पूजा वस्त्राकर हो जाएगी। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी के साथ हम जाने वाले हैं इस टीम को बनाकर हम चलेंगे हमारी ग्रैंड लीग की टीम में। तो इस तरीके से हमारी स्मॉल लीग की और ग्रैंड लीग की जो 2 टीम्स होंगी वो मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी फाइनल मूवमेंट पे टॉस के बाद सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। जल्दी से जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो और उसके साथ में शेयर कर दो, किसी के पास तो शेयर करो जिससे और लोग हमारे साथ जुड़ सके। आप कहीं भी शेयर कर सकते हो और उसके साथ में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।